नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुर के किसान हरिकृष्णन को नैनो यूरिया की शुरुआत करने जैसी नवोन्मेषी योजनाओं के लिए सराहा। खेती के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तौर तरीकों का उपयोग कर रहे हरिकृष्णन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पीएम ने हरिकृष्णन से किया संवाद। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला। 2024 सीजन के लिए खोपरा के एमएसपी में 300 रुपए और बॉल खोपरा के मूल्य में 250 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। नया मूल्य क्रमशः 11,160 और 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का प्रकोप। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में ठंड भी अभी नहीं मिलेगी राहत। 31 दिसंबर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को भी संबोधित किया। स्वनिधि योजना की लाभार्थी राजस्थान में कोटा की सपना प्रजापति ने महामारी के दौरान मास्क बनाकर योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने अपना अधिकांश व्यवसाय डिजिटल लेन देन के माध्यम से संचालित करने के लिए उनकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि सपना के समूह की महिलाएं मोटे अनाज के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही हैं और इसके लिए मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कुम्हार समुदाय के उद्यमियों को विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी दी। सपना जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को मातृ शक्ति और नारी शक्ति की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम सर। सपना जी आप तो लीडर लग रही हैं। सर ये नारी शक्ति का कमाल है सर। आपने उनके लिए जितनी योजनाएं जो चलाई हैं उनको हम लोगों को जो योजनाएं मिल रही हैं उनकी वजह से हमें आत्मविश्वास काफी बढ़ा है सर। अच्छा सपना जी जरा पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मेरा नाम सपना प्रजापति है। मैं राजस्थान कोटा से हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और मेरे ससुर जी हैं जो ब्रिक्स का काम करते हैं। जो हम कुम्हार हैं तो मिट्टी का हमारा काम है और वही पूरे परिवार का हमारा एक व्यवसाय है, उसी में सब काम करते हैं। तो और मैं पहले जैसे बताइए सर, पहले मेरा ये था कि जैसे शादी होने के बाद में एक नॉर्मल फैमिली है, गृहिणी है, तो अपना जितना भी अपन को वर्क आता है तो वो नॉर्मल अपने सारे पारिवारिक जिंदगी में वो दब जाता है। तो उसी बीच मेरे को राजीविका से जानकारी मिली तो उसी के साथ मैं जुड़ी हूँ और सिलाई का और स्किल डेवलप ट्रेनिंग के साथ में मैंने वो काम स्टार्ट किया है। सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सर अभी सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। उसी से मैंने अपने सिलाई मशीन, कटिंग मशीन का कार्य स्टार्ट किया। सर वो काम मेरा साल भर तक बहुत अच्छा चला, जमा भी है। लेकिन उसी बीच अपने जो कोरोना आया है तो मेरे साथ काम करने वाली महिलाएं और जो मेरे आसपास की महिलाएं थी उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति ये मानिए कि सबकी बहुत परेशानी वाली स्थिति हो गई थी। और उसी वक्त आपका एक वीडियो हमने देखा, उसमें था कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का जो आइडिया था, तो हमने उस टाइम पे एक मास्क बनाया जो कि हमारे आसपास की नगर निकाय में मेडिकल्स पे हमने उनको जाके दिखाया। उन मास्क का लोगों का इतना रुझान रहा कि हमसे काफ़ी ऑर्डर उन्होंने हमको दिए और जो मेरे साथ की महिलाएं थी उनके लिए एक रोजगार का सशक्तिकरण बन गया वो। और उससे मेरे साथ सपना जी लगता है आप पढ़ी लिखी हैं, ये बताइए आप ऑनलाइन या कैशलेस ट्रांजैक्शन उसमें भी कुछ करती हैं क्या? उसके लोग आपके साथ उस प्रकार से जुड़ते हैं क्या? सर मेरा 95% ट्रांजैक्शन यूपीआई रहता है। 5% कभी जो मुझे जमा कराना होता है तो वही रहता है। वाह लोगों में मिलेट्स का, मोटे अन्न का, जिसको हम अब श्री अन्न कहते हैं, जी सर, बाजरा वगैरह जो पहले खाते थे वो खिलाने की लोगों को आदत हो रही है। अभी समझा रहे हैं आप लोगों को? जी सर। सब मोटा अनाज जैसे हम पहले ये था मुझे खुशी है कि आपके पीछे जो महिलाएं बैठी है वो भी मुंडी हिला रही है। सर ये मेरे साथ है, जैसे मैंने जो
सर ये मिलेट कई महिलाएं जो मोटे अनाज के साथ में काम करती हैं और कई महिलाएं जो मैंने मास्क के टाइम अपने साथ काम कराया, वो 40 महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है सर। और अच्छा, वो कितनी आज महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं सपना जी? सर मेरे साथ 40 महिलाएं काम कर रही हैं सर। चलिए सपना जी, अच्छा आपको ये मालूम है हमने एक पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, जिस जी सर। पीएम विश्वकर्मा योजना में जैसे आपने कहा आप कुम्हार हैं, समाज जी में सर। ऐसे कुछ समाज के लोग हैं जो समाज को चलाने के लिए मूलभूत काम करते हैं, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा, वो आपके समाज को भी है, तो उसका प्रचार हुआ है, उसका लाभ ले रहे हैं लोग। हाँ सर, उसका लाभ भी अभी हमने लोगों से चर्चा की, कई लोगों को बताया भी है, वो तैयार है। और उसी के साथ साथ हमने पीएम स्वनिधि की 35 महिलाओं की भी फॉर्म भरवाए हैं, उज्ज्वला योजना के भी भरवाए हैं सर। एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनको हमने एक टारगेट दिया कि जो जो लीडर हैं या टीम मेंबर है वो अपने आसपास के एरिया को कवर करें और उस चीज़ को आगे बढ़ावा दें, जिससे महिला सशक्तिकरण को एक ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके सर। सपना जी, आपने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए काफी अच्छा काम किया। आपके काम की वजह से लोगों को मास्क भी उपलब्ध हुआ और मास्क का महत्व भी समझ में आया। साथ ही आप सभी महिलाएं अब साथ मिलकर के अनेक विध काम कर रही है। आप सभी की सामूहिक शक्ति और जैसे आपने कहा कि मातृशक्ति की ताकत है, ये आपको सफलता की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएंगी। आप ऐसे ही बेहतर काम करें और आगे बढ़े। और मेरा एक आग्रह और भी है, ये आपकी जितनी दीदी है ना, ये जो मोदी की गाड़ी है उस कार्यक्रम को सफल बनाए, गांव-गांव सूचना करे, ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग आए वहां, तो उसमें क्या लाभ मिलता है उनको पता चलेगा। तो आप बड़े आराम से 3-4 गांवों में इस गाड़ी के कार्यक्रम बहुत बड़े हो जाए, इसके लिए आप सबने काम करना चाहिए, ताकि जैसा लाभ आप लोगों को मिला है वैसा लाभ बाकी गांवों को भी मिलेगा। सर हमने सिंगल यूज जो प्लास्टिक आपका एक मिशन था उसको भी हमने आगे बढ़ाने के लिए कॉटन बैग्स और जूट के थैले इस तरह से हमने तैयार किए हैं। आगे ये मोबाइल कवर जो कि आजकल रेगजीन में यूज करते हैं वो चीजें पब्लिक छोड़ें और जूट को अपनाएं, इसके लिए भी सर हमने काफी प्रयास किया और उसी के साथ में मेरी महिलाएं भी लगी हुई है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुर के किसान हरिकृष्णन का स्वागत वणक्कम से किया। थिरु हरिकृष्णन को बागवानी और कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री ने अच्छी शिक्षा के बाद खेती को अपनाने वाले शिक्षित किसान की सराहना की। वे किसान कल्याण से संबंधित अधिकांश सरकारी योजनाओं और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं। उन्होंने नैनो यूरिया की शुरुआत करने जैसी नवोन्मेषी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। वे खेती के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तौर तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आधुनिक तौर तरीके अपनाने के लिए किसान की सराहना करते हुए कहा, सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। जी से हरिकृष्ण जी, वणक्कम। Vanakkam, sir. वणक्कम वणक्कम। I am very proud to interact Honorable Prime Minister of India. Tell us about yourself. I am a farmer, sir, from Tiruvallur, Perumalpat. I have getting training from KVK, horticulture, and also agriculture department. We are getting so many benefits from agriculture side, and also I am a benefit from Pradhan Mantri schemes like PM Kisan Saman Nidhan, PM Fashal Yojana. Harikrishna ji, since how many years you are doing farming? Sir, from 2000 my father has expired, sir. From that I am doing my... And before that, what you were doing? I am working at ICICI Bank as a relationship manager for 2 years, sir. What is your educational qualification? BSc Computer Science, sir. Oh, you have done a BSc in computer science and you Yes, left sir. everything and joined farming. Yes, sir. Yes, sir. It is a... I am happy to say the farmer, sir. As I am... What inspired you to go for farming? My family itself agriculture family, sir. So it inspired to encourage doing farming, sir.
Harikrishnan ji, Uh, have you taken any benefit from the government? yeah, sir, I have taken benefit, sir. First is PM Kisan Saman Nidhi and also PM Fasal Yojana and also Avaj Yojana and also Ayushman Bharat and also KCC, Kisan Credit Card, a green card, sir. Harikrishnan It is ji, helpful. are you also seeing some new practices in agriculture? Yeah, sir. Can you share your experience? Sir, nowadays you have launched a nano urea, water soluble fertilizers like DAP. It is helps us to save soil from helps us save soil, sir. And also now the drone has been launched, sir. It is saves time and also manpower from affecting chemicals, sir. हरिकृष्ण जी, आपके जैसे पढ़ लिख करके आगे बढ़े हुए व्यक्ति खेती की तरफ लौट आए, यह देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। साथ ही आप नई तकनीक को भी जान रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार आप जैसे लोगों के साथ हमेशा खड़ी है। हमारा प्रयास है कि आगे भी आपको इसी तरह भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको वणक्कम। प्रधानमंत्री ने हरिद्वार के लाभार्थी भूदेव सिंह का स्वागत हर हर गंगे बोलकर किया और उपस्थित जनसमूह ने भी हर हर गंगे के नारे से उनका स्वागत किया। भूदेव सिंह एक किसान हैं और मछली पालन से भी जुड़े हैं। भूदेव सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे उन्होंने मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाया और अपनी आय दोगुनी की। उन्होंने बताया कि वे अपनी 1 एकड़ जमीन से 60,000 रुपए कमाते थे। अब मछली पालन कर उसी जमीन से 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए इस नवाचार के लिए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने पशुपालन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन के जरिए कृषि आय बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया। उन्होंने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के साथ साथ मीठी क्रांति और नीली क्रांति के महत्व पर भी जोर दिया। भूदेव सिंह जी, हर हर गंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। हर हर गंगे। हर हर गंगे। जी बताइए, अपने बारे में बताइए। मैं भूदेव सिंह, ग्राम गदरजुड्डा, विकासखंड नारसन, जिला हरिद्वार का निवासी हूं और किसान मेरा पेशा है और साथ साथ मत्स्य पालक का भी मैं आज कार्य कर रहा हूं। किस प्रकार की खेती करते हैं आप? गन्ना और गेहूं। अच्छा, और क्या भारत सरकार से किस विषय से जुड़े आप? पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभार्थी हूं मैं। तो आप मछली पालन करते हैं? जी। तो उसके विषय में जरा बताइए, कैसे योजना मिली, क्या मिला, क्या कर रहे हैं उसमें? मैंने लॉकडाउन के दौरान आपका टीवी पर सुना मत्स्य योजना के बारे में, तो मैंने उसके बारे में जानने की उत्सुकता जो है मुझे हुई। तो मैं जो हूँ, हमारे जो हरिद्वार में मत्स्य विभाग है वहाँ पर गया। वहाँ मुझे जो है पूरी योजना की जानकारी मिली। मैंने वहाँ आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मुझे उस योजना का लाभ मिला और आज मैं करीब 1.5 साल से उसी जो है कार्य में कितना आर्थिक लाभ कितना हुआ आपका? मुझको जो है 1,76,000 रुपए मिला। तो उससे अभी आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी मेरी जितनी मैं पहले उससे कमाता था उससे करीब जो है डबल से भी ज्यादा आज जो है मुझे फायदा हुआ है। अरे साफ साफ बताइए ना, तकलीफ क्या है? आपको लगता होगा कि आप कितना कमा रहे हैं वो पता चल जाएगा तो बच्चे को नई नई चीजें मांगेंगे, बच्चे गाड़ी मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे, इसलिए आप बताते नहीं हो। जी, मेरा 6 बीघा मतलब 1 एकड़ में तालाब है। पहले हम गन्ना और गेहूं की खेती अगर 6 बीघा में करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा साल में 60,000 रुपए मेरी आमदनी थी। अब जब से मैं तालाब में लगा हूं तो ये आमदनी बढ़कर करीब 1.5 लाख रुपए हो गई है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे भूपेंद्र भूदेव सिंह जी, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप इतनी मेहनत करके खेती कर रहे हैं और साथ ही आपने परिवर्तन ला करके आधुनिकता की तरफ जा करके मार्केट की समझ के साथ और सरकारी योजनाओं का अध्ययन करके उस योजनाओं का कैसे लाभ मिले और आपने मछली पालन का काम शुरू किया। मैंने पहले कई बार कहा भी है कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, हनी का काम, शहद, ये भी ऐसे काम है कि सहज रूप से हमारी अतिरिक्त आय उतनी ही जमीन में हमारी बढ़ सकती है और इससे हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। जैसे हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन, शहद का ज्यादा से ज्यादा कारोबार बढ़ाए तो शहद का तो मार्केट है ही है, लेकिन जो नेचुरल वैक्स मिलता है, जो भी हमें कभी कभी विदेशों से लाना पड़ता है, वो भी अपने यहाँ तैयार हो सकता है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां में आय हो सकती है और आप इसका एक अच्छे उदाहरण है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बधाई है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2024 मौसम के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में इजाफे को मंजूरी दे दी है। मिलिंग खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए एमएसपी 11,160 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के लिए 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसमें मिलिंग खोपरा के लिए 51.84% और बॉल खोपरा के लिए 63.26% का मार्जिन सुनिश्चित होगा, जो उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत से 1.5 गुना से भी अधिक है। मिलिंग खोपरा का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है, जबकि बॉल खोपरा को सूखे फल के रूप में खाया जाता है और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। 2024 मौसम में मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी में पिछले मौसम की तुलना में 300 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के मूल्य में 250 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। चालू मौसम 2023 में सरकार ने 1,493 करोड़ रुपए की लागत से 1.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक खोपरे की रिकॉर्ड मात्रा में खरीद की है, जिससे लगभग 90,000 किसानों को लाभ हुआ है। मौजूदा मौसम 2023 में खरीद पिछले सीजन की तुलना में 227% की वृद्धि का संकेत देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग हुई। सीसीए की बैठक में आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार फिर से बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अभी तक केंद्र सरकार भारत ब्रांड के तहत लोगों को कम कीमत पर आटा और दाल मुहैया करा रही है, लेकिन अब सरकार भारत ब्रांड के तहत लोगों को सस्ती दर पर चावल मुहैया कराने की तैयारी में है। इसकी कीमत 25 रुपए किलो हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिए इस भारत ब्रांड चावल की बिक्री की जाएगी। चावल की कीमतें नियंत्रित रहे, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। नॉर्मल नॉन ब्रांडेड चावल की कीमत औसत रूप से 43.3 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। ऐसे में उपभोक्ताओं को उचित दामों पर चावल मिले, इसके लिए सरकार ने भारत ब्रांड के तहत सस्ता चावल बेचने का फैसला किया है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इन दिनों देश में ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है।
हालांकि बुधवार को इसकी आवक में कुछ कमी देखने को मिली है। बात भाव की करें तो गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में मिला जुला रुख रहा। कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में उतार चढ़ाव हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव स्थिर रहे। मध्य प्रदेश की बिछिया मंडी में 26 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2200 रुपए। 27 दिसंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही उमरिया मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 26 और 27 दिसंबर को गेहूं 2300 रुपए पर बिका। हालांकि रीवा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2417 रुपए। 27 दिसंबर को इसके सौदे 97 लुढ़क कर 2320 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं की एमएसपी को भी बढ़ाया गया है। रबी गेहूं के एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 150 रुपए बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बता दें कि सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर दाल में की है। इसकी एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी हुई है। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिसमें लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं केएमएस 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य में ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। फिलहाल धान की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बालाघाट मंडी में इस दौरान धान के भाव स्थिर रहे। 26 दिसंबर को यहां धान का भाव रहा 1800 रुपए। 27 दिसंबर को भी भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1800 रुपए ही रहा। मध्य प्रदेश की भितरबार मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी का रुख रहा। यहां 26 दिसंबर को 1121 क्वालिटी की धान के सौदे 4210 रुपए के भाव पर हुए। 27 दिसंबर को भाव 120 रुपए गिरकर 4090 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की ही पिपरिया मंडी में इस दौरान धान के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 26 दिसंबर को यहां धान 4280 रुपए के भाव पर बिकी। 27 दिसंबर को भाव 80 रुपए बढ़ा और सौदे 4360 रुपए के भाव पर हुए। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली मंडी में इस दौरान धान के भाव में तेजी रही। 26 दिसंबर को यहां धान का भाव रहा 2629 रुपए। 27 दिसंबर को भाव 261 रुपए तेज होकर 2890 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी।
और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। राजस्थान में मेथी के खेत में निराई करें और गुड़ाई करें। मेथी के खेत से खरपतवार निकालें। किसान सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। सरसों के खेत से घास फूस निकाल लें। यहाँ जीरे के खेत में सिंचाई करते रहें। जीरे की बुआई के लिए समय उचित है। साथ ही गेहूं के खेत में भी सिंचाई कर लें। गेहूं की बुआई करें। इस समय काबुली चने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत से खरपतवार निकाल लें। राजस्थान में गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान प्याज की बुआई करते रहें। वहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली की भी रोपाई करें। गुजरात में गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गन्ने के खेत से घास फूस निकालें। साथ ही गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी टमाटर और लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। गुजरात में बैगन की तुड़ाई करें। अभी लोबिया की कटाई करते रहें। वहीं के किसान आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। यही स्ट्रॉबेरी के बाग में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डाल दें। मूंग के खेत में निराई करें। गुजरात में काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में निराई कर सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में मध्य प्रदेश के गुना जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां यात्रियों से भरी बस की टक्कर डंपर से हो गई। इस हादसे में बस में आग लग गई और 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बुरी तरह झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में हुई बस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रसारण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने कार्यवाहियों के स्थगन की मांग करने वाले वकीलों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार करने के वास्ते न्यायाधीशों की एक समिति बनाई है। समिति ने इस मुद्दे पर बार और अन्य हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लीज आवंटन मामले में दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि एक बार क्रूरता साबित होने पर तलाक लेने की कार्रवाई का कारण बनता है। कोर्ट ने कहा कि क्रूरता के मामलों में अदालत को वैवाहिक रिश्ते को बहाल करने का आदेश पारित करने से पहले अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करना चाहिए। जीवन बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय पिछले वित्त वर्ष में 12.98% बढ़कर 7.83 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि साधारण बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय 16.4% बढ़कर 2.57 लाख करोड़ रुपए हो गई है। बीमा नियामक इरडा ने सालाना रिपोर्ट में दी जानकारी। सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले घोषणा पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। आजादी हासिल करने के लिए अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं नहीं मानती। लाला लाजपत राय को जालिम अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट कर मारा। अंग्रेजों से उनकी मौत का बदला भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने लिया, तुम अहिंसावादियों ने नहीं। बारूद और बंदूक की इस लड़ाई में तुम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब अपना एक गुलाम मुल्क आजाद होकर रहेगा। देखिए युग प्रतिदिन शाम 5:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
साथ बदलते भारत की शान।